गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7th एक्सरसाइज 1B। ठीक है, एक्सरसाइज 1B में दो लैंग्वेज क्वेश्चन बाकी रह गए थे। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जिसमें भी लागू होती है वो तो अपन पूरा जब साथ में पढ़ेंगे तब समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है बेटा, देखो आराम से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर मैं दो नंबर्स हैं ए और बी, दोनों को अगर ऐड कर लो, ए भी इंटीजर है बी भी इंटीजर है। इंटीजर के बारे में मैंने तुम्हें बता रखा है, ए इंटीजर है बी इंटीजर है, दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। अगर मैं ए और बी दोनों को ऐड करता हूं तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा। अगर मैं माइनस की बात करूं, ए में से बी माइनस करूं, मान लो मैं कोई भी नंबर्स, कोई भी डिजिट्स को माइनस करके देख लो, ए में से बी जब माइनस करते हैं तब भी आंसर क्या आता है? इंटीजर ही आता है। इसके बाद में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई अगर करोगे तुम ए मल्टीप्लाई बाई बी, आंसर क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। अब देखते हैं ये डिवाइड में अप्लाई होती है या नहीं होती। ठीक है, ए डिवाइड बाई बी, आंसर क्या आता है देखना। मान लो ए की वैल्यू ली मैंने 7 और बी की वैल्यू ली 8, तो 7 डिवाइड बाई 8, तो 7 बाई 8 आंसर आएगा क्या? कुछ इंटीजर आएगा क्या? पॉइंट्स में आंसर आएगा। डेसिमल नंबर इज नॉट ए इंटीजर। तो 7/8 जो लिखा है ना मैंने, ये इंटीजर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ डिवाइड में वर्क नहीं करती, बाकी तीनों में करेगी। एडिशन करोगे तो भी आंसर इंटीजर आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आंसर इंटीजर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर इंटीजर ही आएगा। ये है तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या है बेटा, ये है कि अगर दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो आंसर इंटीजर आता है, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी आंसर इंटीजर आता है, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तब भी आंसर इंटीजर आता है, और दो इंटीजर को डिवाइड करोगे तब आंसर इंटीजर नहीं आएगा। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये डिवाइड में वर्क नहीं करेगी। फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या करना है, दो जो डिजिट्स होगी ना उनको आपस में इंटरचेंज करना है। अच्छे से समझना। क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो क्या होगा, a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, आंसर सेम आता है क्या? मैं कह दूं 5 में 7 ऐड करना है, क्या आंसर आएगा? 12 आएगा। अगर मैं ये कह दूं 7 में 5 ऐड करना है तो आंसर क्या आएगा? 12 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आता है। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, ठीक है, माइनस करूं, तो देखो 5 में से अगर मैं 7 माइनस करूं तो आंसर क्या आता है? -2 आता है। ठीक है, 5 में से अगर मैं 7 माइनस करूं तो आंसर -2 आता है। यही मैं अगर 7 में से 5 माइनस करूं तो आंसर 2 आता है। दोनों सेम है क्या? नहीं है। मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्ट में भी वर्क नहीं करती। एडिशन के लिए सही है, सब्ट्रैक्ट के लिए रॉन्ग। अब मैं करता हूं मल्टीप्लाई। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 35। वैसे ही 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 35 ही आएगा। ठीक है, दोनों क्या है? सेम है। तो मल्टीप्लाई में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। ए को बी से मल्टीप्लाई करो चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। अब डिवाइड में चेक कर लेते हैं। मान लो मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो क्या आंसर आता है? 5 आता है। अगर मैं 2 को 10 से डिवाइड करूँ तो होता ही नहीं है, आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। ठीक है, मेरे को तो पता है कि आंसर आएगा 0.2 आएगा। 2 को 10 से डिवाइड करोगे ना, डेसिमल से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, 0.2 आंसर आएगा। दोनों सेम है क्या? नहीं है। तो डिवाइड में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। डिवाइड में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी जो है ना, नोट कर लेना बेटा कहीं पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चाहो तो एक्सरसाइज 1B जहां कंप्लीट हो रही है ना, जहां पे एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हो वहां पे नोट कर सकते हो। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे मान लो मैं तुम्हें कहूँ 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, जैसे 3 ऐड करना है, 3 + 2 + 5, तो तुम्हारे पास दो मेथड है। क्या मेथड है? 3 + 2 + 5। तुम क्या कर सकते हो, पहले 2 और 5 को ऐड करो, क्या आएगा? 7 आएगा। फिर 3 ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा? 10 ही आ रहा है। एक मेथड और है, मैं 3 और 2 को पहले ऐड कर दूं, 3 + 2 क्या होगा? 5, और ये 5 + 5 क्या होगा? 10। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। मीन्स अगर अपने को 3 नंबर्स ऐड करने के लिए कहे तो ये जो ब्रैकेट है ना, इसकी पोजीशन चेंज की है। या फिर ये कह सकते हो कि कौन से दो नंबर अपने को पहले ऐड करने हैं, उनकी मतलब वो चेंज किया अपन ने। तो यहाँ अगर एडिशन की बात करें तो a +
बी प्लस सी इक्वल होता है ए प्लस बी एंड देन प्लस सी। और अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्ट करने की, तो इन्हीं नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं, माइनस पुट करता हूं। देखिए तो प्लस वाला साइन है ना, उसकी जगह माइनस पुट करता हूं, देखिए सेम आता है क्या। ये मैंने पुट किया माइनस, करो पहले 2 में से 5 माइनस करना है, ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं। 2 में से 5 माइनस करोगे तो आएगा -3। क्या आएगा? -3 आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3 + 3 आंसर आया 6। वापस देखो 2 में से 5 माइनस किया तो -3 आया, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, 3 + 3 आंसर आएगा 6। यहां देखो पहले 3 में से 2 माइनस किया, 1 आएगा, 1 - 5, 1 - 5 क्या होगा? -4। दोनों सेम है क्या? नहीं है, दोनों सेम नहीं है, मीन्स सब्ट्रैक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। अब बात करता हूं मैं मल्टीप्लीकेशन की, इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 10 आएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 आता है, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी 30। दोनों आंसर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करेगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। अब डिवाइड के लिए चेक करते हैं। देखो जैसे 3 नंबर्स हैं, एक है 20, एक है 10 और एक है 5। ठीक है, डिवाइड के साइन है। पहले ये करेंगे और मान लो सेकंड में करते हैं 20 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 5। करो 20 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो आता है 2। क्या आता है? 2 आता है। 2 डिवाइड बाई 5 इसको लिखेंगे तो 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां करूं तो पहले लिखा मैंने 20, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड किया 10 आएगा। दोनों सेम है क्या? इधर तो 2/5 है, इधर 10 है, कहाँ सेम है? नहीं है ना। तो डिवाइड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम से ही पता चलता है कि बाहर कोई नंबर होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और इसके लिए कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं है। ये ब्रैकेट के अंदर तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, ऐड कर दो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, और बाहर हमेशा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डिवाइड भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई सिर्फ, यही याद रखना। यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, और बाहर कोई नंबर होगा, जैसे मान लो यहाँ होगा a × b ± c। ठीक है, इसको जब तुम यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इस प्लस माइनस का मतलब है या तो प्लस का साइन या माइनस का साइन। अगर इसको ओपन करोगे तो आएगा a × b, बीच में प्लस माइनस का साइन जो भी है या, और इधर आएगा a × c। मीन्स a को पहले b से मल्टीप्लाई करो, a को c से मल्टीप्लाई करो, जो भी साइन दिया है, प्लस दिया है तो ऐड कर दो, माइनस दिया तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मीन्स a जो था वो इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, a b के साथ भी चला गया और a c के साथ भी चला गया। ये थी प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से वापस वीडियो को रिवर्स करके समझ लेना। प्रॉपर्टीज जो है वो 1b कंप्लीट होने के बाद में जैसे मैंने लिखी है वैसे ही तुम्हें नोट करनी है। ठीक है, ये है, इसके नीचे नोट कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है आगे ही करो, नीचे नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1b की, जो 2 लैंग्वेज क्वेश्चन थे वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मोहित ट्रेवल्ड इन ए बस टुवर्ड्स द ईस्ट of Delhi by 49 km and then towards the west of Delhi by 80 km. How far was he from Delhi? ठीक है, मोहित जो है वो दिल्ली से रवाना हुआ। ये मान लो यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से वो रवाना हुआ। पहले वो 49 किलोमीटर ईस्ट में गया। दिल्ली देखो डायरेक्शन का भी पता रखना तुम, कौन सी डायरेक्शन किधर होती है। इधर होता है ईस्ट, ये होगी वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ये दिल्ली है, इस पॉइंट में मान लो दिल्ली है। दिल्ली से वो ईस्ट डायरेक्शन में गया, कितने किलोमीटर? 49 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 49 किलोमीटर। तो इस डायरेक्शन में जब जाएगा ना राइट साइड में तो उसको प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, वो बात की बात है। 49 किलोमीटर में ओ पॉइंट था, यहाँ से बी पे पहुंच गया, डी था, यहाँ मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गया, ए पॉइंट है। कितने किलोमीटर? 49 किलोमीटर। अब यहाँ से इसके क्या बची कि मैं तो यहाँ इस साइड नहीं जाऊँगा, मैं दूसरी साइड जाऊँगा। तो इसने यहाँ से वापस जर्नी स्टार्ट की और इस पॉइंट से ये इधर चला गया, किस साइड? वेस्ट साइड। कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर।
यहाँ से रवाना हुआ और 80 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा कहीं पे, वो पॉइंट है बी, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 80 किलोमीटर में है सारा, ठीक है। पहले डी से ए पे गया, फिर ए से बी पे गया, ठीक है। तो इनको कैसे डिनोट करना है वो समझना। डिस्टेंस ऑफ मोहित फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, 49 किलोमीटर इन ईस्ट, ईस्ट में है ना इसलिए 49 किलोमीटर ईस्ट लिख दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, 49 किलोमीटर ईस्ट जो है, ईस्ट वाले को किससे डिनोट करो, प्लस से डिनोट कर दो, तो यहां लिख दो प्लस 49। एक को प्लस से कर दो, एक को माइनस से कर दो, वो तुम पे डिपेंड करता है किसको करना है। मैंने ईस्ट वाले को प्लस से किया। फिर डिस्टेंस ऑफ मोहित फ्रॉम पॉइंट ए, ये जो ए पॉइंट है ना, इससे अब मोहित की डिस्टेंस क्या वो, ये ए पॉइंट, इस ए पॉइंट से फ्रॉम पॉइंट ए क्या होगी 80 किलोमीटर इन वेस्ट, 80 किलोमीटर इन वेस्ट, तो लिख दूंगा -80। क्या किया मैंने, जो ईस्ट डायरेक्शन था उसको प्लस से डिनोट किया है और जो वेस्ट डायरेक्शन उसको माइनस से डिनोट किया है। अब फाइनल डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ मोहित फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से उसकी फाइनल डिस्टेंस। देखो क्या करेंगे, 49 प्लस का है और -80, दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। 49 और -80 जो है ना, उन दोनों को करना है प्लस, तो प्लस करोगे तो बाहर प्लस है अंदर माइनस है, दोनों साइन अलग अलग है, तो माइनस का साइन आएगा, तो 49 -80। अब एक पे प्लस का साइन है, एक पे माइनस का साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 49 80 में से 49 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आएगा 31। क्या आया, 31 आ गया। 31 तो आ गया, साइन कौन सा लगाऊं, दोनों में से बड़ा कौन सा, 80 बड़ा है, इसलिए माइनस साइन आएगा। अब अपने को पता है कि माइनस साइन कौन सी डायरेक्शन को डिनोट करता है, वेस्ट को, तो यहां लिखोगे 31 किलोमीटर इन वेस्ट, 31 किलोमीटर इन वेस्ट, ठीक है। मोहित की दिल्ली से डिस्टेंस क्या है, 31 किलोमीटर इन वेस्ट। ऐसे करना है, ईस्ट को प्लस से डिनोट करना है, वेस्ट को माइनस से डिनोट करना है, फिर दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पे आंसर आया -31। -31 क्या डिनोट करना है, क्या कर रहा है, 31 किलोमीटर इन वेस्ट। ये आ गया इसका आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, रचना हैड 2000 रुपीज इन हर अकाउंट इन मार्च 2013. She deposited rupees 1700 in the month of April 2013 and withdraw rupees 1000 in the month of May 2013. ठीक है, 2000, 1700 एंड 1000. फाइंड हर बैलेंस. अब उसका बैलेंस क्या है वो बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले रचना ने क्या किया, रचना के अकाउंट में कितने रुपए थे, सबसे पहले 2000 थे, कब, मार्च में. फिर उसने 1708 किए, कब, अप्रैल में. फिर 1000 विड्रॉ किए, कब, मई में. तो फाइनल उसके पास कितने पैसे बचेंगे वो बताने. मनी इन रचनाज अकाउंट, रचना के अकाउंट में कितने पैसे थे, कब थे, मार्च 2013. इन मार्च 2013 कितने थे, 2000 रुपीज थे, ₹2000. ठीक है, अब उसने 1700 डिपॉजिट किए. ठीक है, मनी इन रचनाज अकाउंट, रचना के अकाउंट में अप्रैल में कितने पैसे होंगे. देखो डिपॉजिट किए है ना, डिपॉजिट करने का मतलब है अकाउंट में पैसे ऐड होंगे. अगर मान लो अपन
अकाउंट में पैसे जमा करवाने जाते हैं तो क्या होता है, अकाउंट में बैलेंस बढ़ता है या कम होता है, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो 2000 में 1700 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ₹3700। क्या आंसर आया, ₹3700। अब बात करते हैं मई मंथ में क्या हुआ, उसने विड्रॉ किए मनी इन रचनाज अकाउंट इन मई 2013। यहां अप्रैल के बाद में 2013 हो लिख लेना, इन मई 2013। अब की बार क्या किए, विड्रॉ किए। विड्रॉ करते तब क्या करते हैं, माइनस। तो 3700 में से 1000 माइनस करना है तो आंसर आएगा ₹2700। क्या आंसर आया, ₹2700। तो ये हो गई अपनी एक्सरसाइज 1B कंप्लीट। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 1B में। लास्ट के 2 लैंग्वेज क्वेश्चन बचे थे वो मैंने करवा दिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1C की। एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C में पहले मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो करते हैं। देखो कैसे करना है, अच्छे से समझ लेना बेटा। अगर 1C समझ में आ गई ना तो तुम्हारे सब कुछ समझ में आ गई। ये कर लो, ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1 ए है 8 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई -125। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है बी है 36 मल्टीप्लाई बाई -56 प्लस -56 मल्टीप्लाई बाई -46। ये आराम से समझना बेटा। ठीक है, फर्स्ट वाला तो एकदम इजी है, करना कुछ भी नहीं है। सेकंड वाले में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उसको मैं ट्रिक से बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई -125 ऐसा क्वेश्चन अगर दिया हुआ हो तो एक बार मिड वाले को भूल जाओ। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताया था ना, कौन से दो अपने को मल्टीप्लाई करना है वो अपने पे डिपेंड करते हैं। कौन से दो अपने को मल्टीप्लाई करने हैं वो अपने पे डिपेंड करते हैं। मैं 8 और 125 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों करूंगा उसका रीजन भी बता देता हूँ। रीजन ये है कि जिसमें 5 हो ना, जिसमें फर्स्ट डिजिट 5 हो उसको तो कंसिडर करना ही करना है। 8 और 125 को मल्टीप्लाई करना इजी है। अगर मैं कह दूं 48 को 125 से करूंगा टाइम लगेगा ना, इसलिए 8 और 125 को कर लेता हूं। तो मैं 8 मल्टीप्लाई करूंगा किससे, -125 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 48 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो देखो 8 को मैंने -125 से मल्टीप्लाई किया तो 125 8 जा होता है 1000। क्या होता है 1000। अब मैंने तुम्हें मल्टीप्लाई करना अभी तक नहीं सिखाया है, पर सीख लो। ठीक है, यहाँ पे दोनों पे देखो, एक यहाँ पे भी वही ध्यान रखना है। देखो प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है, माइनस प्लस होता है माइनस, प्लस प्लस होता है प्लस, और माइनस माइनस होता है प्लस। मीन्स दोनों सेम साइन हो तब प्लस लगाएंगे, दोनों डिफरेंट साइन हो तो माइनस लगाएंगे। मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, 8 और 125 को मल्टीप्लाई किया। किसको, 8 और 125। इस पे प्लस साइन है, इस पे माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस। और अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 48 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 48 से। तो देखो कैसे करेंगे, ये लिखा मैंने 48 देन 3 जीरोस कर देंगे। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, आंसर आ गया -48,000। क्या आंसर आया, -48,000। अब यहां देखो, ये अच्छे से समझ लेना बेटा, थोड़ा सा टफ है। ठीक है, करना क्या है ये याद रखो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे याद रखोगे, यहाँ पे ये मान लो कि 2 भाई थे। कौन कौन थे वो भी पता चल जाएगा। 2 भाई थे, दोनों साथ साथ रहते थे। ठीक है, एक ही रूम में रहते थे। एक पड़ोसी आया, उस पड़ोसी ने क्या किया, उन दोनों भाइयों का झगड़ा करवा दिया, और झगड़ा करवा के दोनों को अलग अलग कर दिया। अब जब भाई अलग अलग हो गए ना, तो वो पड़ोसी दोनों के साथ खुश है। ये मतलब पहले वाले भाई के साथ भी रहता है और दूसरे वाले भाई के साथ भी रहता है। तो पड़ोसी जो है ना वो दोनों भाइयों के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे ये पहले वाले भाई का घर है, ये दूसरे वाले भाई का घर है। ठीक है, पहले ये चेक करो कि कौन सा पड़ोसी कौन सा है जो दोनों के साथ बैठा है। ऐसा कौन सा नंबर है जो इस घर में भी है और इस घर में भी है।
ठीक है। तो दोनों घरों में जो नंबर है वो देखो ये रहा, -56 इधर भी है, -56 इधर भी है। तो मैं अब करूँगा क्या, अब दोनों एक दिन मान लो चाय की थड़ी पे चाय पीने गए, ठीक है। तो चाय पीने जब वो गए, जब उनको पता चला कि उनके बीच में झगड़ा किसने करवाया है, -56 ने करवाया। उनका तो कोई मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी आपस में, झगड़ा किसने करवाया, -56 ने करवाया। उन दोनों ने डिसाइड किया कि अपन -56 को घर से बाहर निकाल देंगे। तो इन्होंने -56 को घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अपना घर का जो दरवाजा था उसको इन्होंने बंद कर लिया और उस पर लगा लिया लॉक। -56 को बाहर निकाल दिया, दरवाजा कर लिया बंद और लॉक लगा दिया। अब अंदर कौन कौन रह जाएंगे, एक तो रह गया 36, ठीक है, और ये देखो ये वाला प्लस का साइन और ये ब्रैकेट के अंदर -46, जैसे है ना वैसा का वैसा लिख दिया। इधर कौन रह गया 36, इधर प्लस का साइन, इधर कौन रह गया -46, ये लिखा मैंने -56। जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखो क्या आता है, ये 36, दोनों साइन अलग अलग है तो प्लस माइनस हो जाएगा -46। अब जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई किया, जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 46 बड़ा है। 46 में से मैंने 36 माइनस किया 10, साइन कौन सा आएगा, 46 वाला साइन आएगा, -10। -56 मल्टीप्लाई बाई -10, दोनों के साइन क्या है, सेम है। दोनों के साइन क्या है, सेम है। सेम साइन होते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं चल रहा है यहाँ पे, दोनों साइन सेम है। तो आंसर पे कौन सा साइन आएगा, 56 को 10 से मल्टीप्लाई किया 560, माइनस माइनस होता है प्लस, तो आंसर आ गया 560, ठीक है। वापस देखो -56 दोनों पड़ोसियों के, दोनों भाइयों के साथ में था, पड़ोसी को बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, इधर रह गया 36, बीच में प्लस का साइन, फिर -46, प्लस माइनस माइनस, 36 -46 -10, दोनों को मल्टीप्लाई किया 560 आएगा। साइन देखना है, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। तो आंसर आ गया 560। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो एक्सरसाइज 1 सी थी ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का A और B बता दिया है, C और D है, वो अपन कल करेंगे।